इब्न सीना अपनी किताबों में काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स पेश करता है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जैसे अल इलाहियात अल शिफा द मेटाफिज़िक्स ऑफ द क्योर के अंदर वो काफ़ी डिटेल में बात करता है इस बारे में। अल नजा द डिलीवरेंस और अल इशारात वल तनबीहात द पॉइंटर्स एंड रिमाइंडर्स के अंदर भी वो काफ़ी डिटेल में बात करते हैं एंड काफ़ी वैरायटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पेश करता है, अलॉन्ग विद टॉकिंग अबाउट मैनी अदर एरियाज सच एज लॉजिक, मैथमेटिक्स, नेचुरल फ़िलासफ़ी वगैरह वगैरह। जो आर्ग्यूमेंट्स इब्न सीना एम्प्लॉय करता है उनमें से कुछ आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम मोशन है, जिस तरह एरिस्टोटल पेश करता है। कुछ हैं आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम कॉजेशन, कुछ हैं आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम कंपोजिशन। लेकिन व्हाट वील टॉक अबाउट टुडे इज़ द कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट, जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो आप एक्वेनस के 5 वेज के अंदर भी पढ़ते हो। ये कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट जो इब्न सीना एम्प्लॉय करता है, इट रिवॉल्व्स अराउंड दिस आइडिया ऑफ अ नेसेसरी बीइंग। इब्न सीना कहता है कि थिंग्स एग्जिस्ट, राइट, वी सी दैट थिंग्स ऑल अराउंड अस दे एग्जिस्ट एंड दिस इज़ अनडाउटेबल, दिस इज़ इंड्यूबिटेबल, राइट। तो ये एक काइंड ऑफ एन एक्सियम वो ट्रीट करता है कि थिंग्स एग्जिस्ट, और वो इसकी फर्दर डिविजन्स करता है एग्जिस्टेंस की कि देर आर 2 काइंड्स ऑफ एग्जिस्टेंस, नेसेसरी एग्जिस्टेंस एंड पॉसिबल एग्जिस्टेंस और कंटिंजेंट एग्जिस्टेंस। जो नेसेसरी एग्जिस्टेंस है दैट इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ अ नेसेसरी एग्जिस्टेंट, जो किसी भी और चीज़ पे डिपेंड नहीं करता अपने होने या ना होने पे। नथिंग could cause it, nothing made it come into being, but that thing is self-sufficient. On the other hand, जो ये possible या contingent existent है, ये वो existence है उस चीज़ की जो depend करती है किसी और चीज़ पे to make it come into being. ये contingent या possible existent या तो एक cause की presence पे depend करेगी on its existing, या फिर it will depend on the absence of a cause which selectively determines कि it does not exist. अब ये division of existence जो इब्न सीना करता है into necessary existent and possible और contingent existent, ये इसको as a starting point लेता है and he says कि there must be a necessary existent. उसका पूरा point इस argument का यही है कि he has to prove that there exists a necessary existent. He says कि चलो मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूँ, अगर तो मुझे कोई चीज़ नज़र आती है ऐसी जो किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं करती फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, तो मेरी तो सर्च कंप्लीट होगी फिर। आई फाउंड द नेसेसरी एग्जिस्टेंट विच आई सेट आउट टू प्रूव। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर मैं देखता हूँ अपने इर्द गिर्द और मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती, बल्कि सारी चीज़ें मुझे पॉसिबल या कंटिंजेंट एग्जिस्टेंसेस नज़र आती हैं जो ख़ुद किसी और चीज़ पर डिपेंड करती हैं अपने होने या ना होने पर, दैन आई विल हैव टू ग्रैपल विद दिस. I will have to go into much more depth to find out that necessary existence of which I am talking about. इब्न सीना अब ये करता है कि वो इमेजिन करता है एक टोटैलिटी, बेसिकली यहाँ पे वो सेट थेरी एम्प्लॉय कर रहा है. इफ़ यू रीड द एक्चुअल राइटिंग्स तो देर अ बिट complicated to understand, but I still suggest कि you go through the primary text yourself. These videos are just kind of a summary of the actual texts. They are not a substitute for reading, so you should go and check them out. It will take you quite some time to understand the argument that he's making, but this is me simplifying the argument as much as I can simplify it. तो इब्न सीना imagines a totality, एक सेट वो इमेजिन करता है जिसके अंदर सारी पॉसिबल एग्जिस्टेंसेस हैं. एक सेट है जिसमें सारी पॉसिबल एग्जिस्टेंसेस हैं, और वो कहता है कि ये सेट जो है इट मस्ट आइदर इट सेल्फ भी नेसेसरी इन इट सेल्फ और पॉसिबल इन इट सेल्फ. यानी ये जो सेट है, ये जो टोटैलिटी है आप कह लो, दिस टोटैलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल एग्जिस्टेंसेस, द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस टोटैलिटी इट सेल्फ मस्ट बी आइदर नेसेसरी इन इट सेल्फ और पॉसिबल इन इट सेल्फ. गिवन अगेन कि ये 2 डिविजन्स ही हैं सिर्फ एग्जिस्टेंस की, एंड द टोटैलिटी इट सेल्फ एग्जिस्ट, सो इट मस्ट बी कैटेगराइज इन टू वन ऑफ दीज 2 कैटेगरीज ऑफ एग्जिस्टेंस. एक हाथ पे अगर तो हम कहते हैं कि दिस टोटैलिटी इज़ समथिंग नेसेसरी इन इट सेल्फ, तो ये डिसप्रूव कर देता है इब्न सीना इस तरह के किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस, स्पेशली इस टोटैलिटी की, सबसिस्ट करती है ओनली थ्रू द एग्जिस्टेंस ऑफ इट्स मेंबर्स. तो अगर तो इस टोटैलिटी के सारे मेंबर्स नेसेसरी इन इट सेल्फ होते, नेसेसरी एग्जिस्टेंस होते, तभी इस टोटैलिटी की अपनी एग्जिस्टेंस नेसेसरी इन इट सेल्फ होती. लेकिन क्योंकि हमने पहले ही ये इस्टेब्लिश कर लिया हुआ कि इस सेट के अंदर, इस टोटैलिटी के अंदर सिर्फ पॉसिबल एग्जिस्टेंसेस हैं सारी,
जितनी भी पॉसिबल एग्जिस्टेंसेस आप देख सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, पूरी यूनिवर्स में जितनी भी पॉसिबल एग्जिस्टेंसेस हैं वो इस सेट, इस टोटलिटी के अंदर मौजूद हैं। तो क्योंकि ये सारी खुद पॉसिबल एग्जिस्टेंसेस हैं, नेसेसरी एग्जिस्टेंसेस नहीं हैं, तो ये टोटलिटी भी एक पॉसिबल एग्जिस्टेंट होना चाहिए। इट कैन नॉट बी नेसेसरी इन इट सेल्फ। मोर ओवर ये इम्पॉसिबल है ये इमेजिन भी करना कि नेसेसरी इन इट सेल्फ जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। दैट्स अ कंट्रोडिक्शन इन इट सेल्फ। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि अ नेसेसरी एग्जिस्टेंट शुड फेल टू एग्जिस्ट, क्योंकि दिस इज़ द वेरी क्राइटेरिया बाय विच यू आइडेंटिफाई नेसेसरी एग्जिस्टेंस। लेकिन ऑन द अदर हैंड दिस टोटलिटी, ये जो सेट है ऑफ ऑल पॉसिबल एग्जिस्टेंसेज, दिस कुड हैव फेल्ड टू एग्जिस्ट, क्योंकि द एग्जिस्टेंस, द डेफिनेशन इटसेल्फ ऑफ पॉसिबल एग्जिस्टेंसेज is that it depends upon chance. It depends upon another external thing for its existence or non-existence. जितनी भी possible existences हैं, they could not have been or they could have been. एक chance था कि ये ना होती, but something external to them made them be. For example, there's a craftsman, right? He builds a chair. I don't know, this is the only example that came to my mind right now. There's a craftsman who built a chair, right? Now that chair is a possible existent because it depended upon the craftsman कि वो craftsman उसको बनाता। और craftsman खुद एक possible existent है, वो खुद अपने parents पे depend करता है for being born, and his parents again on their parents and back I don't know how far, right? So this possible existent डिपेंडेड ऑन अनदर थिंग, वाइल एक नेसेसरी एग्जिस्टेंट की डेफिनेशन ही है कि वो इट कुड नॉट हैव फेल्ड टू एग्जिस्ट, इट एग्जिस्ट्स एंड दैट्स इट डिड नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर थिंग, सो इट इज़ सेल्फ सफिशेंट। सो कॉन्सिक्वेंटली इसका पॉइंट ये है कि जो टोटलिटी ऑफ थिंग्स है ना, पॉसिबल इन दमसेल्व्स, ये जो सेट है विच इंक्लूड्स ऑल पॉसिबल एग्जिस्टेंसेज, ये नेसेसरी इन इट सेल्फ नहीं हो सकता, इसकी एग्जिस्टेंस नेसेसरी एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती है। चलो, अगर ये नेसेसरी एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती है तो ऑन द अदर हैंड इट शुड बी समथिंग पॉसिबल इन इट सेल्फ, राइट? तो इफ़ दिस टोटलिटी इज समथिंग एग्जिस्टिंग पॉसिबली इन इट सेल्फ, देन इन ऑर्डर फॉर द टोटलिटी टू एग्जिस्ट इट नीड्स समथिंग दैट प्रोवाइड्स एग्जिस्टेंस। अब ये चीज़ जो इसकी एग्जिस्टेंस प्रोवाइड करती है, या तो ये इंटरनल होएगी टू द टोटलिटी, या फिर इट विल बी समथिंग एक्सटर्नल टू इट। अगर तो इट इज़ समथिंग एग्जिस्टिंग इंटरनल टू टोटलिटी, मतलब ये जो सेट है, ये टोटलिटी जो है जिसमें सारी पॉसिबल एग्जिस्टेंसेस मौजूद हैं, या अगर तो ये चीज़ जिसके ऊपर ये टोटलिटी डिपेंड कर रही है, अगर वो सेट के अंदर ही, अगर वो टोटलिटी के अंदर ही है, तो एक कॉन्ट्रडिक्शन होगी, क्योंकि इफ़ इट इज़ समथिंग एग्जिस्टिंग इंटरनल टू द टोटलिटी, इट itself would be one of the members of the totality, and as such that member cannot exist necessarily, क्योंकि हमने ये पहले से इस्टेब्लिश कर लिया हुआ है कि इस सेट के अंदर, इस टोटलिटी के अंदर सिर्फ पॉसिबल एग्जिस्टेंसेस हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन होगी ये सोचना भी कि वो चीज़ जिसके ऊपर टोटलिटी डिपेंड कर रही है अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, वो नेसेसरी एग्जिस्टेंट टोटलिटी के अंदर एग्जिस्ट करता है, राइट? दैट कैन नॉट बी, बिकॉज दैट थिंग ऑन विच द टोटलिटी डिपेंड्स फॉर इट्स एग्जिस्टेंस needs to be a necessary existent, while within the totality there are only possible existences. I repeated that 3 times. I don't know why. That's partly because जब मैं ये आर्ग्यूमेंट पढ़ रहा था, मुझे ये किताब लिटरली 5 से 7 दफ़ा पढ़नी पड़ी थी, क्योंकि इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। नाउ वी हैव इस्टेब्लिश्ड कि ये जो कॉज है ऑफ द टोटलिटीज एग्जिस्टेंस, ये उसके इंटरनल नहीं है, वो उस सेट के अंदर, उस टोटलिटी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इससे बाहर एग्जिस्ट करता है। इट इज़ समथिंग एक्सटर्नल टू इट। अब अगेन ये जो एक्सटर्नल थिंग है, ये ख़ुद एक पॉसिबल एग्जिस्टेंट नहीं हो सकती, क्योंकि हमने पहले से इस्टेब्लिश कर लिया कि जितनी भी पॉसिबल एग्जिस्टेंसेस हैं वो इस टोटलिटी, इस सेट के अंदर ही हैं। तो ये चीज़ जो एक्सटर्नल है टोटलिटी से, ये पहले ही एज्यूम हम कर लेते हैं, एज्यूम नहीं, हम ये प्रूव कर देते हैं कि ये चीज़ क्योंकि बाहर है इस सेट से, ये बाहर है इस टोटलिटी से, तो ये पॉसिबल एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती, तो ये दूसरी कैटेगरी ही होनी चाहिए, ये नेसेसरी एग्जिस्टेंट ही होनी चाहिए। और इस चीज़ के ऊपर, इस नेसेसरी एग्जिस्टेंट के ऊपर टोटलिटी, जो कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल एग्जिस्टेंसेस है, वो डिपेंड कर रही है। अब इब्न सीना प्रूव कर चुका है कि देयर इज़ अ नेसेसरी एग्जिस्टेंट जो किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं करता या करती, वट एवर यू चूज़ टू गो हैड विद। तो दिस नेसेसरी एग्जिस्टेंट डज नॉट depend on anything else and is self-sufficient.
अब वो बात करता है कि दिस नेसेसरी एग्जिस्टेंस शुड बी यूनिक, वो एक ही होना चाहिए सिर्फ, और दो या सौ नहीं हो सकते। वो इस तरह प्रूव करता है इसको कि आप इमेजिन कर लो कि दो नेसेसरी एग्जिस्टेंस हैं, ए और बी, तो दो पॉसिबिलिटीज़ ही हैं हमारे पास सिर्फ। एक है कि अगर तो ए बी से मुख्तलिफ इसलिए है बिकॉज ऑफ समथिंग जो नेसेसिटी ऑफ एग्जिस्टेंस की डेफिनेशन के अंदर इम्प्लाई हो रहा है, तो बी भी उस चीज़ को शेयर करेगा जो ए के अंदर है, क्योंकि बी भी एक नेसेसरी एग्जिस्टेंट है, राइट। तो दो जो हैं ये दोनों ए और बी, ये दे आर नॉट डिस्टिंक्ट आफ्टर ऑल। इफ़ ऑन दी अदर हैंड ये जो चीज़ है जो इन दोनों को मुख्तलिफ कर रही है ए और बी को, ये रिज़ल्ट कर रही है फ्रॉम समथिंग जो नेसेसिटी ऑफ एग्जिस्टेंस की डेफिनेशन के अंदर नहीं है, तो ये किसी और चीज़ ने उसको ये मुख्तलिफ करने वाला फैक्टर दिया है। मेरी उर्दू क्या हो गया ये, लेट्स जस्ट कॉल इट अ डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर। अगर ये डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर नेसेसिटी ऑफ एग्जिस्टेंस की डेफिनेशन के अंदर नहीं है, तो ये किसी और चीज़ ने उस ए या बी को दिया है, क्योंकि ए और बी हम इम्प्लाई कर रहे हैं कि मुख्तलिफ है, राइट। तो अगर तो किसी और चीज़ ने दिया है, देन A must have a cause, because this distinguishing factor that it has which differentiates it from B, it must be given to it by something else, because it is not implied in the definition of necessity of existence. But if that is the case, that it has a cause for this distinguishing factor in it, तो ये एक necessary existent नहीं है, जो हम पहले ही पॉस्टुलेट कर चुके हैं कि ये है। दैट इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन। दोनों मिसालों में, दोनों पॉसिबिलिटीज़ में वी एंड अप इन अ कॉन्ट्रडिक्शन। पहली वाली में वी एंड अप इन एट सच अ प्लेस कि वी फाइंड आउट कि ए एंड बी आर नॉट डिफरेंट आफ्टर ऑल, दे आर द सेम थिंग। एंड इन द सेकेंड example we find out कि there cannot be any distinguishing factor between them, otherwise there would be a contradiction, so there cannot be two necessary existents. इब्ने सीना इस तरह प्रूव करता है कि देयर शुड ओनली बी वन नेसेसरी एग्जिस्टेंट। इब्ने सीना फिर ये बात करता है कि ये जो नेसेसरी एग्जिस्टेंट है जो सिर्फ एक है और जो सिर्फ यूनिक है, जिसके बारे में हम अभी बात कर चुके हैं, दिस मस्ट नॉट बी अ कॉम्पोजिट बीइंग, यानी इट शुड नॉट comprise of parts, it must be a simple thing, क्योंकि अगर तो इट वॉज अ कॉम्पोजिट थिंग तो उसके जो इंटरनल पार्ट्स हैं दे वुड नीड अ फीचर दैट डिस्टिंग्विशेस ईच फ्रॉम दी अदर्स। तो इस पर वही मिसाल अप्लाई हो सकती है जो हमने अभी यूनिकनेस वाले एलिमेंट पे लगाई है, ए और बी वाली पे हमने जो मिसाल लगाई है वो इस पे भी लगेगी, एंड देन अगेन इट वुड रिजल्ट इन अ कॉन्ट्रडिक्शन। तो इसी आर्ग्यूमेंट, इसी रीजनिंग को लेते हुए इब्न सीना employs this Ibn Sina rather proves that this necessary existent which is one and unique, it must also be a simple being and not a composite being. इब्न सीना इसके अलावा बाकी एट्रीब्यूट्स डिराइव करता है इस नेसेसरी एग्जिस्टेंट के, सच एज कि ये इमटेरियल है, इंटेलेक्टिव है, पावरफुल है, प्योर गुड है, विलफुल है, सफिशेंट है, सेल्फ सब्सिस्टेंट है, और ये सारी क्वालिटीज़ काफ़ी डिटेल में डिराइव करता है, विच आई डू नॉट फील द नीड टू गो इनटू, क्योंकि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नेचर of this necessary existent, but we're talking about the existence of such a necessary existent. I would in the future make a rather lengthy video on Ibn Sina's argument for the nature of this entity which he calls God, which he later identifies as God. जिसने अभी necessary existent prove किया, he identifies its qualities with God, because the qualities he has shown that this being is one, this being is immaterial, omniscient, omnipotent. All these qualities we can associate with an all-knowing God. So he proves the existence of God in this way. Now this is similar to Aquinas' third way of proving God's existence. Ibn Sina के इस आर्गूमेंट पे काफ़ी क्रिटिक भी की आने वाले फ़िलासफ़र्स ने, और इस्लामिक वर्ल्ड में अल गज़ाली ने इसकी काफ़ी फेमस क्रिटिक की. We would again in a future video go into the many critiques of this argument as well, but this is just a short summary of what Ibn Sina proposed as his argument for the existence of God.